आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजबूत ज़री शोबे के लिए सरमायाकारी और नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मशरकी लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से आज राज्यसभा में बयान देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज मरकजी बजट पर फिर से बहस शुरू होगी। इंतखाबी कमीशन की टीम चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पुडुचेरी का दौरा करेगी। हुकूमत ने ट्विटर से कहा है कि कानूनी तौर पर जारी किए गए अहकामात हर कारोबारी इकाई के लिए लाजमी होंगे और उनकी तामील की जानी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में सुरंग के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाशी की कार्रवाई जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने कल सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का वजीर आजम के जरिए जवाब दिए जाने के बाद तहरीक को मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आएं ताकि कोई हल निकाला जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें हैरत है कि लोग क्यों पूछ रहे हैं कि नए ज़री क़वानीन की क्या ज़रूरत है, जबकि किसानों ने उनके लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और मरकज उन किसानों का एहतराम करते हैं जो ज़री क़वानीन पर अपने नज़रियात का इजहार कर रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत के आला तरीन वजीर मुसलसल उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि पार्लियामेंट में ज़राअत से मुताल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए जाने के बाद कोई भी मंडी बंद नहीं हुई और एमएसपी भी जारी है। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट सेक्टर की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बुरा भला कहने का कल्चर काबिल कबूल नहीं है और ये मुल्क के नौजवानों की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के रोल का टेलीमवासलात और अदविया साजी समेत हर जगह मुशाहिदा किया जा सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि अगर भारत इंसानियत की खिदमत के काबिल हुआ है तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के रोल की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़राअत का सेक्टर उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा जब तक सरमायाकारी और नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ गेहूं और धान बोने के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं। किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड के बाद एक नया आलमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और अब भारत के अवाम को फैसला करना है कि आया वो इस नए आलमी निज़ाम की तश्कील में पहल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा के दौरान भारत एक आत्मनिर्भर खुद कफील मुल्क के तौर पर उभरा है। हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रहता, भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता, हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा।
जनाब मोदी ने कहा कि भारत एक खामोश तमाशाई बना नहीं रह सकता, बल्कि इसे एक मजबूत पावर हाउस के तौर पर उभरना है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया होगी और ऐसे वक्त में आलमी रुझानात से अलग रहना गैर मुफीद होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही वजह है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए काम कर रहा है, जिसमें आलमी बेहतरी में इजाफा करने की गुंजाइश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो ऐवान में रखना डाल रहे हैं वो एक सोची समझी हिकमत अमली के तौर पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अवाम उनके झूठ को जल्द ही समझ लेगी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खुतबे में भारत की संकल्प शक्ति को उजागर किया गया था और उनके अल्फाज ने भारत के अवाम में एतमाद के जज्बे को तक़वियत दी है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान कांग्रेस और टीएमसी ने वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के नजरियासाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी पर आज दिन में 11 बजे मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी का मिशन और जिंदगी हम सभी को तहरीक देती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा के अपने हममनसब जस्टिन ट्रूडो को यकीन दिलाया है कि भारत कनाडा को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई में सहूलत पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब ट्रूडो से कल शाम उनका फोन आने पर बात की। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की उनके मुल्क की मांग के बारे में बात की थी। जनाब मोदी ने जनाब ट्रूडो को यकीन दिलाया कि भारत कनाडा की वैक्सीन की कोशिशों में इस तरह मदद करेगा जैसा कि भारत ने दूसरे मुल्कों के साथ किया है। भारत मुसलसल अपने पड़ोसियों और तरक्की पजीर मुल्कों को कोविड-19 की वैक्सीन फराहम कर रहा है। भारतीय हुकूमत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में अब बारबाडोस और डोमिनिका भी शामिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की वैक्सीन बनाने और तरसील की सलाहियत को इस बहरान से लड़ने में तमाम इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डोमिनिका के वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी दरख्वास्त पर बरादरी और हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करने के लिए भारत के मुस्बत जवाब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मशरक़ी लद्दाख में मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से आज राज्यसभा में बयान देंगे। पीचिंग के हमारे नामानिगान ने खबर दी है कि चीन की वज़ारत दिफा ने कल अपनी वेबसाइट पर एक तहरीरी बयान में कहा है कि चीनी और सफ़े अव्वल के भारतीय फौजियों ने पांगोंग सू लेक के जुनूबी और शुमाली किनारे से मरबूत और मुनज़्ज़म तौर पर पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन की वज़ारत दिफा के बयान का हवाला देते हुए सीनियर कर्नल वू क्यांग ने एक बयान में कहा है कि चीन और भारत के कोर कमांडरों की सतह की 9वें दौर की मीटिंग में दोनों जानिब से फरीकैन के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय होने के बाद इस तरह का इक़दाम सामने आया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज 2021-22 के लिए मरकजी बजट पर फिर से बहस शुरू होगी। कल लोकसभा में कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने बजट पर बहस शुरू की थी। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि बजट में मुसल्लह अफवाज के लिए खातिर ख्वाह माली इमदाद फराहम नहीं की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है और शहरियों को मायूसी हुई है। बीजेपी के एमपी मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बजट में माशरे के सभी तबकों, मुअम्मर शहरियों, खवातीन और नौजवानों के लिए गुंजाइश रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस दहाई का ये पहला बजट है जो भारत की शरह नमू की राह हमवार करेगा। उन्होंने आलमी वबा के दौरान जिंदगियां बचाने पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कल राज्यसभा में भी मरकजी बजट पर बहस शुरू हुई। बीजेपी के मेंबर सुशील कुमार मोदी ने पहली बार तकरीर की। उन्होंने कहा कि बजट एक मजबूत और खुदकफील भारत की तामीर के लिए नक्शे राह तय करेगा। मरकजी बजट 2021-22 पर अपनी खुसूसी सीरीज में आज हम आपके सामने इस साल खवातीन और बच्चों की तरक्की के लिए किए गए अहम ऐलानात के बारे में बताएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
हुकूमत ने मिशन पोषण स्कीम के लिए 20,105 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस स्कीम में बच्चों की तरक्की से मुतालिक मरबूत खिदमात, ICDS, आंगनबाड़ी खिदमात, पोषण अभियान, 9 उम्र लड़कियों की स्कीम और नेशनल क्रैच स्कीम शामिल हैं। तग़ज़िया, समाजी सिक्योरिटी और फलाह बहबूद से मुतालिक समाजी खिदमात के लिए 3,576 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मिशन शक्ति के तहत जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और तफ़वीज़ इख्तियारात का मिशन है, 3,109 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही खिदमात की स्कीम मिशन वसाले के लिए 900 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। अनंत कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI की एक 8 रुकनी टीम आज पुडुचेरी का दौरा करेगी ताकि इस साल अप्रैल या मई में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ये टीम इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद, राजीव कुमार, सेक्रेटरी जनरल अमित सिन्हा, नायब चुनाव कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार और कमीशन के 3 सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल है। मज़कूरा टीम तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों, DEOs, SPs, ECO और पुलिस के नोडल अफसरान के साथ बातचीत करेगी। ये टीम कल इंतखाबात से मुताल्लिक इंज़बाती एजेंसियों, चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम के साथ बातचीत करेगी। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमिलनाडु के लिए मुकम्मल इंतखाबी कमीशन का 2 रोज़ा दौरा आज खत्म हो जाएगा। आला चुनाव कमिश्नर सुनील अरोड़ा आज सुबह मीडिया से खिताब करेंगे। इस दौरान तमाम बड़ी पार्टियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मुतालबा किया है कि चुनाव कमीशन एक वाहिद मरहले में असम्बली चुनाव कराए। हुकूमत ने ट्विटर की क़यादत से कहा है कि जिस तरह ट्विटर जाली, गैर मुसद्दिक़ा, नामालूम और खुदकार बोट अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाने की इजाज़त देता है, उससे शफ़ाफ़ियत और सेहतमंद बातचीत से मुतालिक इस प्लेटफॉर्म की पाबंदी पर शुबहात पैदा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक बयान में कहा है कि कानूनी तौर पर जारी किए गए अहकामात हर कारोबारी इकाई के लिए लाजमी हैं और उन पर फौरी तौर पर अमल किया जाना चाहिए। उसने कहा है कि अगर इन पर कुछ दिन बाद अमल किया गया तो ये बेमाना होगी। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपवन इलाके में एक सुरंग में फंसे 25 से 35 अफराद की तलाश के लिए बचाव कार्रवाइयां पूरी रात भी जारी रहीं। इतवार की सुबह अचानक आए सैलाब से तपवन बिजली प्रोजेक्ट बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब तक 34 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि एजेंसियां लापता अफराद की तलाश में सुरंग में ज्यादा अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ITBP, NDRF और दीगर एजेंसियां पूरी रात मिट्टी कीचड़ साफ करने में मसरूफ रहीं। वो सुरंग के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रात देर गए रियासत के DGP अशोक कुमार ने कहा कि बचाव टीमों ने 12 मीटर गहराई में सुरंग तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले कल जोशीमठ में हिकमत अमली तैयार करने के लिए तमाम एजेंसियों की एक मीटिंग की गई। इस दौरान रियासत के गवर्नर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सपहर उस जगह का दौरा करेंगे। जोशीमठ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। उत्तराखंड के रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के नेशनल मीडिया सरबराह अनिल बनूनी ने कल ऐवान बाला में चमोली जिले के इस कुदरती आफत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हिमालय के खित्ते में भारी मिट्टी के तूदे खिसकने, ग्लेशियर फटने और बादल फटने जैसे वाकयात में इजाफा हुआ है। उन्होंने ज़मीनी साइंस की वजारत से दरख्वास्त की कि वह इन वाकयात की वजूहात का पता लगाने के लिए तफसीली मुतालिया करें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया वसीम। राजधानी से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में खिताब को पहली खबर बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुरानी सोच से किसानों और खेती का भला नहीं होगा और कोरोना से मुल्क को मिला खुद कफील बनने का मौका। पोर्ट अथॉरिटी बिल राज्यसभा में मंजूर। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। प्रताप ने पहले सफ़े पर इस खबर को नुमाया किया है कि भारत 25 ममालिक को कोरोना वैक्सीन भेजेगा। कई अखबारों ने ये खबर पहले सफ़े पर शाया की है कि दिल्ली में नर्सरी के लिए दाखिले के अमल का ऐलान 18 फरवरी से शुरू होगी। वालिदैन की जद्दोजहद, आखिरी तारीख 4 मार्च। आलमी खबरों के सफ़े पर राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, मुत्तहदा अरब अमारात का खलाई मिशन मरीख पर पहुंचा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजबूत जदी शोबे के लिए सरमायाकारी और नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मशरकी लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से आज राज्यसभा में बयान देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज मरकजी बजट पर फिर से बहस शुरू की जाएगी।
इंतखाबी कमीशन की टीम चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पुडुचेरी का दौरा करेगी। हुकूमत ने ट्विटर से कहा है कि कानूनी तौर पर जारी किए गए अहकामात हर कारोबारी इकाई के लिए लाजमी हैं और इनकी तामील की जानी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में सुरंग के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।